हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी अभी यूपी आयुष काउंसलिंग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नए नोटिस को जारी किया है। किस नोटिस को रिलेटेड? चॉइस फिलिंग को लेकर एक जो नया। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी अभी यूपी आयुष काउंसलिंग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चॉइस फिलिंग को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। जी हाँ, अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तब ये नोटिस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं किया है तब ये नोटिस जब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से इस नोटिस को समझना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नोटिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। इस इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप चॉइस फिलिंग से क्या पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इस चॉइस फिलिंग को ध्यान से करना, कैसे करना, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। प्लस कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। और साथ में उन बच्चों का भी डाउट्स क्लियर कर दिया गया जिनको लगता था कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस डाल सकते हैं, क्या वो दोनों डाल सकते हैं, कितने कोर्सेज डाल सकते हैं, प्लस जिनकी पेमेंट वेरीफाई हुई है या नहीं वेरीफाइड हुई उनका क्या प्रोसीजर है, क्या वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इसके अंदर ये भी चीज इन्होंने बोल दिया कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है चॉइस फिलिंग से बाहर हो जाओगे। इवन जो है आपको काउंसलिंग से भी जो है वो बाहर कर दिया जाएगा और हम आपको कोई भी जो है कॉलेज अलॉट नहीं होंगे। ये सारी की सारी बातें जो है इंस्ट्रक्शंस नोटिस के अंदर लिखी गई हैं। पहले मैं आपको सारा का सारा नोटिस जो है वो अभी जल्दी जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके समझा देता हूँ। यहाँ पे ये नोटिस जो है हमारे पास आ चुका है। पहले हम मैं आपको समझा देता हूँ कि इस नोटिस के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस नोटिस को आप जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन की गई है। कल शाम को इसको जो है पब्लिश किया गया था इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 15 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग के संबंध अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं चॉइस फिलिंग को लेकर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मैं सबसे पहले करके एक एक करके आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस है वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले है, अभ्यर्थी द्वारा यूपी आयुष काउंसलिंग जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध प्रक्रिया के स्टेप 5 पर क्लिक करके पंजीकरण के समय बनाए गए पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके चॉइस फिलिंग की जा सकेगी। तो इसमें ये चीज लिखी है कि आप स्टेप 5 पे क्लिक करके यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, उससे आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे करनी है। कुछ बच्चों ने तो अभी तक कर भी ली होगी, जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं बता दूंगा कैसे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग दिनांक 16/9 रात्रि 11:59 बजे तक जो है ही खुली है। यानी कि आज रात 12 बजने से 1 मिनट पहले तक आपकी जो चॉइस फिलिंग खुली है। आप रात 12 बजने से 1 मिनट पहले तक जो अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने पॉइंट लिखा है, जिस अभ्यर्थी ने 20,000 रुपए धरोधन राशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अहर है, उसे राजकीय क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि जिसने 20,000 रुपए जो है अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई है, वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट जो है चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी कि वो जो है वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट जो है वो चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे इन्होंने लिखा है, जिस अभ्यर्थी ने 50,000 रुपए धरोधन राशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अहर है, उसके राज्य के निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित है। यानी कि इसमें ये चीज को मेंशन किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट्स भी पूछ रहे थे कि सर अगर हमने 50,000 रुपए, यानी कि अगर प्राइवेट के लिए 50,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो क्या हम गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी डाल सकते हैं। तो जी हाँ, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ चीज को मेंशन कर दिया गया है। इस पॉइंट को अंदर आप हाईलाइट कर लो। जिस बच्चे ने 50,000 रुपए जमा करवाए हैं, जिस बच्चे ने 50,000 रुपए अपनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, वो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस को भी भर सकता है। यानी कि वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजेस को भर सकता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि आप पढ़ सकते हो, उसे राजकीय एवं निजी क्षेत्र आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि वो दोनों कॉलेजेस को भर सकता है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट को भी, जिस कैंडिडेट ने जो है, जिस स्टूडेंट ने जो 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पर जो आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अन्य प्रदेश के हर अभ्यर्थी जिन्होंने 50,000 रुपए धरोधन राशि जमा की है, उन्हें निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा। यानी कि अगर कोई दूसरी स्टेट से यूपी आयुष काउंसलिंग कर रहा है और उसने 50,000 रुपए डिपॉजिट करवाई है, तो उसकी फीस तो वैसे ही 50,000 रुपए थी। अगर उसने 50,000 रुपए की अमाउंट डिपॉजिट करवाई है तो उसको भी जो है चॉइस फिलिंग करने का पूरा पूरा अधिकार है। वो प्राइवेट आयुष काउंसलिंग की जो है कर सकता है यूपी के अंदर। के बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है 6 नंबर पर, अभ्यर्थी जिस श्रेणी उप श्रेणी हेतु अर्ह होगा, यानी कि अब जिस भी श्रेणी की उप श्रेणी के हो गए हेतु उपलब्ध सभी सीटों के विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। यानी कि कोई भी, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो उस कैटेगरी के सारी जो सीट्स होती
होंगी वो आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगी। जैसे इन्होंने लिखा है, उदाहरण के लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, दिव्यांग, उप श्रेणी हेतु अहर है, उसे अनारक्षित, यूआरपी, ओपी, अनुसूचित जाति, ऐसे जो है सीट के आगे लिखा होगा कि जो बच्चे जो है इस रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे उसके कैटेगरी के आगे लिखा हो यूआर, ओपी, एससी, पीडब्ल्यूडी, अनुसूचित जाति, उसके आगे लिखा हो एससी, ओपी के विकल्प दिखाई देंगे। इसी प्रकार यदि कोई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का है, अनारक्षित, ओपन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओपन विकल्प प्रदर्शित होंगे। ठीक है, तो ये आप इस चीज को ध्यान से पढ़ सकते हो कि जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो उस चीज के जो मेंशन है चीजें हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो दिखाई देंगी। उसके बाद नेक्स्ट 7वें नंबर पे इन्होंने क्या पॉइंट लिखा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उपलब्ध विकल्पों में सभी विद्यार्थियों को अयम महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है, ये तो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप मिनिमम आप एक कॉलेज डाल सकते हो, उसके बाद आप जितने मर्जी कॉलेज को जो है वो डाल सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में बीएमएस विद्या का विकल्प चुनने पर उपलब्ध आयुर्वेदिक महाविद्यालय दिखाई देंगे। तो इसमें ये चीज भी इन्होंने बोल दी है कि अगर आप बीएमएस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बीएमएस के सारे जो कॉलेज है वो दिखाई देंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को महाविद्यालय का विकल्प वरीय क्रम में चुनना होगा, जिसमें आपको जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आपको जो है चुनना पड़ेगा कि नंबर 1 पे आप किसको रख रहे हो, नंबर 2 पे किसको रख रहे हो। एवं उसके बाद सेव कंटिन्यू का विकल्प कर बीयूएमएस तथा अथवा बीएचएमएस हेतु भी अपना विकल्प भरना चाहता है तो वह बीएमएस हेतु उल्लिखित उक्त प्रक्रिया अपनाकर अपने विकल्प भर सकता है। यानी कि ये चीज इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन की है कि अगर आप बीएमएस के कोर्सेज भरना चाहते हैं तो बीएमएस के कोर्सेज आपको भरने हैं, मिनिमम आपको एक कॉलेज भरना है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी भर सकते हो। उसके बाद सेव करने के बाद और कंटिन्यू करने के बाद अगर आप चाहो तो आप बीएचएमएस और बीयूएमएस के कॉलेज को भी जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर भर सकते हो, कोई भी वहां पे दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। तीनों ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, पहले बीएमएस के कॉलेज डालने तो बीएमएस के डाल लो, फिर बीएचएमएस के डाल दो, फिर चाहे बीयूएमएस के डाल दो, तो जितने मर्जी आप कॉलेज डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम एक कॉलेज जो है वो डालना ही डालना। उसके बाद बात करें विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक क्लिक करने पर उसको उसके द्वारा भरे गए विकल्प दिखाई देंगे। जब आप चॉइस लॉक कर दोगे, लॉक करने के बाद आपने जितने भी कॉलेजेस भरे हैं वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे, आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने ये कॉलेज को क्या किया है, चुना है अपनी लिस्ट के अंदर। उसके बाद आपको एग्री करना है कि हाँ मैं एग्री हूं, मैंने यही कॉलेज को चुना है। अगर उसमें से आपको कोई कॉलेज मिस रह गया तो आप नॉन एग्री करके भी विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, आप एग्री या नॉन एग्री भी कर सकते हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर एग्री विकल्प को क्लिक करें। ठीक है, पर पासवर्ड अंकित करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जब आपने अपनी चॉइस फिलिंग लॉक करनी है, लॉक करने से पहले ही आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपने क्या करना है डाल देना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालोगे तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो जाएगी। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा बनाया गया पासवर्ड अंकित करते हुए, तो जो आपने पासवर्ड रखा था लॉगिन करते टाइम वही पासवर्ड आपने डालना है। चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाएगा, पासवर्ड डालते ही आपकी जो है चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक हो जाएगी। लॉक हो जाने के पश्चात चॉइस फिलिंग डेटा में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर आपने अपनी फाइल को चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया, उसके बाद आप कोई भी जो है चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है अंत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग को लॉक करने पर पुनः देखकर भरी चॉइस फिलिंग से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट करें। यानी कि इस चीज में ये चीज मेंशन की गई है कि एक बार अगर आपने अपनी लिस्ट बना ली है तो लिस्ट को अच्छे से एक बार चेक कर ले, चेक करने के बाद ही उसे सबमिट करें, यानी कि लॉक करें। ठीक है, अपनी संतुष्टि कर ले, एक बार रीचेक कर ले। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक या एक से अधिक विधा में वित्तीय कम दे सकता है, तो इसमें आप एक या एक से ज्यादा जितने आप कॉलेज चाहो वो आप डाल सकते हो। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट में क्या लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है अभ्यर्थी जिस कॉलेज का विकल्प पहले चुनेगा वह वीरता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा तथा उसके बाद में चुने गए विकल्प कमर्स प्रदर्शित देंगे। इसमें ये चीज वही लिखी गई है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी चॉइस फिलिंग वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी, कि जिस कॉलेज को आप सबसे पहले टॉप पे रखोगे, ठीक है, सबसे पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। अगर उसमें आपका रैंक एग्जिस्ट करता है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो ये नेक्स्ट नंबर वाला आपका प्रेफरेंस देखेंगे कि नेक्स्ट के अंदर आपने दूसरे नंबर पे किस कॉलेज को प्रेफरेंस डाली है। जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है, मैं ऑलरेडी ये चीज आपको बता चुका हूँ, फिर भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मैं मेंशन करके आपको समझा देता हूँ। उदाहरण के रूप में अभ्यर्थी जैसे एक्स कॉलेज सबसे पहले था, मान लो आपने सबसे पहले एक्स कॉलेज डाला, उसके बाद आपने डाला वाई कॉलेज, फिर उसके बाद आपने डाला जेड कॉलेज। ठीक है, आपने 3 कॉलेज डाल दिए, तो एक्स वीरता में सबसे प्रथम स्थान, एक्स को सबसे आपने टॉप पे डाला था पहले नंबर पर, उसके बाद आपने वाई कॉलेज डाला, फिर आपने जेड कॉलेज डाला तो वो दूसरे नंबर पर था, और जेड कॉलेज आपका तीसरे स्थान पर दिखाई देगा। उसके बाद इन्होंने लिखा
अभ्यर्थी विकल्प चुनने के पश्चात सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहते हैं तो विकल्प समूह में अप डाउन एरो के माध्यम से ऊपर नीचे परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जो कॉलेज आपने डाले हैं, तो अगर आप चाहो तो आप उन कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान लो आपने जो कॉलेज है, एक कॉलेज आपने तीसरे नंबर पे डाल दिया है, तो आपको लगा नहीं ये मैंने तीसरे नंबर पे नहीं, मुझे इसे को दूसरे नंबर पे रखना है, तो वहां पे आपके साइड में एरो बने होंगे, तो आप एरो पे क्लिक करके उसको ऊपर कर सकते हो। तो तीसरे नंबर वाला कॉलेज है वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा और जो दूसरे नंबर वाला कॉलेज है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे अगर नीचे से कोई ऊपर करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है यदि कोई अभ्यर्थी चॉइस लॉक नहीं करता, अगर मान लो आप चॉइस लॉक नहीं करते तो यह समझा जाएगा कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि AA CCC जो ऑल इंडिया की आयुष काउंसलिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। वहां पे अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी जो चॉइस लॉक नहीं करते हो, तो अगर लॉक नहीं करते हो तो आप इनका द्वारा ये माना जाएगा कि आप जो है काउंसलिंग में आगे भाग नहीं लेना चाहते। तो ऐसे अभ्यर्थी को भी कॉलेज आवंटित नहीं किया जाएगा, तो आपको कॉलेज कोई भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके थोड़े से रूल जो है वो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से डिफरेंट है। तो आपको हर हालत में जो अपनी चॉइस फिलिंग की है उसको आपको जो है लॉक करना ही पड़ेगा। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। नोटिस के अंदर बताई गई सारी की सारी चीजें अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन केस फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है, आप नीचे मुझे ओपनली कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो एट लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट यूपी आयुष काउंसलिंग के लेकर, ऑल इंडिया के लेकर, ईच एंड एवरी अपडेट नीट के रिलेटेड आपको जो है हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक मिलती रहेगी जब तक आप बच्चों की यह अच्छे से एडमिशन नहीं हो जाती, तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक आपका भाई आपके लिए हर वो एफर्ट्स करता रहेगा जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज है वो नाम मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।